हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इंसुलिन। तो बेसिकली सभी को पता होता है भाई इंसुलिन क्या होता है, किस लिए हम यूज़ करते हैं, ये सभी को पता होता है लगभग। तो कुछ हम भी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे और हेल्प करेंगे कि आपकी नॉलेज हमारी इस वीडियो से इंक्रीज़ हो। तो सबसे पहले इंसुलिन है वो डिस्क्राइब हुआ था बाय बेटिंग एंड बेस्ट, मतलब ये कोई साइंटिस्ट का नेम है, उसके द्वारा इंसुलिन को डिस्कवर किया गया था फर्स्ट टाइम। ये एक एंडोक्राइन हार्मोन है। एंडोक्राइन हार्मोन का मतलब है ये एक डक्टलेस हार्मोन है जो कि सीधा सिंथेसाइज होता है या रिलीज होता है हमारे ब्लड में, मतलब हमारे ब्लड में होते हैं, इसकी कोई स्पेसिफिक डक्ट नहीं होती। इसके बाद है ये इसका वर्किंग क्या है इंसुलिन, तो ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। मतलब जैसे कि यूज़ इन डायबिटीज़ कंडीशन, यानी कि जो डायबिटीज़ कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है इन ब्लड, तो वो उसको कम करता है। सिक्रीट होता है पैनक्रिया से, आपको पता ही होगा पैनक्रिया से, और उसकी आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस, ये एक साइट है पैनक्रिया के अंदर। फिर उसके अंदर दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा सेल ये ग्लूकागोन, और बीटा सेल इंसुलिन। जो बीटा सेल है वो इंसुलिन को सिक्रीट करेगी, अल्फा सेल है वो ग्लूकागोन को। तो इसके बाद है यदि हमारा ब्लड हाई ग्लूकोज लेवल हो जाता है, मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, तो पैनक्रिया में जाएगा, पैनक्रिया रिलीज़ करेगी इंसुलिन, इंसुलिन रिलीज़ करेगी, तो जो ग्लूकोज लेवल बढ़ा है उसको वो सेल्स हैं वो उसको अपटेक कर लेंगे जल्दी से, और वापस से हमारा नॉर्मल जो ग्लूकोज लेवल है वो ब्लड में आ जाएगा। यदि इन केस ऑफ हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाता है, तो पैनक्रिया क्या करेगी, अल्फा सेल सिक्रीट करेगी, अल्फा सेल से ग्लूकागोन बनेगा, ग्लूकागोन बनने के वजह से हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा बाय द सिक्रीशन ऑफ लीवर की हेल्प से। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद इंसुलिन कंसिस्ट करता है दो चेन, मतलब उसका स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें दो प्रकार की चेन होती है अमीनो एसिड की, जो कि कनेक्टेड होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ठीक है, ए जो चेन होती है उसमें 21 अमीनो एसिड, बी चेन होती है उसमें 30 अमीनो एसिड होते हैं। डाइसल्फाइड ब्रिज रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। फिर इसके हम सिंथेसिस पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे जो राइबोसोम्स हैं, मतलब कि सेल के अंदर, उनसे बनेगा हमारा प्री प्रो इंसुलिन, उसके बाद बनेगा प्रो इंसुलिन, उसके बाद बनेगा इंसुलिन प्लस में कनेक्टिंग पेप्टाइड चेन होती है ये। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की क्लीवेज होगी इसमें, जिससे कि प्रो इंसुलिन में कन्वर्ट होगा, फिर वापस से प्रो इंसुलिन में कन्वर्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ गोल्गी अपरेटस क्लीवेज। उसके बाद ये हम पढ़ते हैं, या तो इसको हम मैकेनिज़्म कह सकते हैं, भाई इंसुलिन का मैकेनिज़्म है कि वो कैसे क्या सिक्रीट होता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं इंसुलिन सिक्रीशन मैकेनिज़्म। सबसे पहले ये हमारी है ब्लड स्ट्रीम है। इसमें मान लो हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, तो वो क्या होगा, वो सेल के अंदर आएगा, सेल के अंदर आया बाय द हेल्प ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ये GLUT2 करके लिख रखा है, इसका नाम है, शॉर्ट फॉर्म है ये, इसका नाम है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ठीक है, उसके बाद ग्लूकोज कन्वर्ट होगा, हमारी सेल के अंदर ही ये प्रोसेस होती है, एक छोटी सी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, पायरुवेट से आपको बनता है, ये हमारा एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ATP रिलीज़ होगा, ATP रिलीज़ होने के बाद
ये जो है ये हमारा ब्लॉक कर देगा पोटासियम चैनल को। पोटासियम चैनल ब्लॉक हो गई तो क्या होगा, हमारे सेल के अंदर पोटासियम बढ़ेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो ये डिपोलराइजेशन हो जाएगा। उसके बाद ये जो डिपोलराइजेशन हुआ उसके बाद ये हमारा कैल्शियम चैनल को ओपन करेगा। कैल्शियम चैनल को ओपन करने के बाद हमारा इंक्रीज हो जाएगा कैल्शियम चैनल इंट्रासेलुलर स्पेस में। उसके बाद इंसुलिन ट्रिगर होगा और देन इंसुलिन रिलीज होगा। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि इंसुलिन क्या होता है और वो कहाँ से सिक्रीट होता है, कौन सी सेल से होता है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। उसके बाद हमने बायोसिंथेसिस करी कि इंसुलिन कैसे बना, उसके बाद उसका सेल से वो सिक्रीट कैसे हुआ वो भी हमने पढ़ा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।